हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आज हम 5 से समाप्त होने वाली संख्याओं के वर्ग को निकालना सीखेंगे, वो भी केवल 5 सेकंड में, वो भी बिना पेन के यानी कि विद आउट यूजिंग पेन। गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए, मैं आपको बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा। देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे कि 22 का मल्टीप्लाई हमें करना है 28 से, तो पहले हम वो मेथड देखते हैं जो हमें स्कूल में सिखाया गया है। 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का 2 से गुणा किया 16, कैरी 1 आ गया, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, उसके बाद 2 का 2 से किया 4, 2 का 2 से किया 4, क्या आया 616। अगर मैं कहूँ आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। देखिए, 22 का अगर हमें 28 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान देनी है कि ऐसी कोई भी संख्या जिनकी लास्ट की जो संख्या है उनका सम यानी कि उनका योग 10 हो और उससे पहले की संख्या सेम हो यानी कि एक जैसी हो या बराबर हो। उसको क्या करना होता है, वो बहुत ईजी है। देखिए, 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 16, हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, फिर जो 2 है, 2 का हमें उसकी अगली संख्या जो कि 3 है उससे मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है, 3 दूनी 6, यही है। चलिए, मैं कोई और करके दिखाता हूँ। 43 का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 47 से, तो आप स्कूल मेथड को कीजिए अपने आप, लेकिन मैं आपको इजीएस्ट वे बताना चाहूँगा। देखिए, 7 का 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 21, 4 का उसकी अगली संख्या से गुणा करेंगे यानी कि जो कि 5 है, 5 चौक 20। ठीक है, अब यहाँ अगर कंफ्यूजन के गलत तो नहीं होगा तो मैं जो स्कूल मेथड है वो भी करके दिखाता हूँ। 7 तियो 21, कैरी 2, 7 चौक 28 और 2 30। ठीक है, 4 तियो 12, कैरी 1, 4 चौक 16 और 1 17। अगेन क्या आया 2021। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कहें कि हमें 92 और 98 का मल्टीप्लाई देखना है कि क्या ये केवल छोटी संख्याओं में वैलिड है या किसी भी संख्या में वैलिड है, तो गाइज ये हर एक संख्या में वैलिड है जिनकी लास्ट की संख्या का सम जो है वो 10 है और पहले की संख्या सेम है। ठीक है, यहां अगर हम करेंगे तो 8 का 2 से किया 16। ठीक है, 8 का 2 से किया 16, 9 का फिर उसकी अगली संख्या जो कि 10 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। चलिए, मैं इसे स्कूल मेथड से भी करके दिखा देता हूं आपको एक बार। 8 दूनी 16, हासिल 1 जिसे हम इंग्लिश में कैरी बोलते हैं, 8 2 64, 8 ने 72 और 1 73, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 ने 81 और 1 82। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया 6, 8 2 10 और 1 11, हासिल 1, 7 3 10, हासिल 1 9016। क्या ये यही नहीं आया तो हमें ये करने की जरूरत है। ठीक है, यही मेथड कहाँ लगता है, यही मेथड लगता है उन संख्याओं का अगर हमें वर्ग निकालना हो यानी कि उन संख्याओं को हमें स्क्वायर निकालना हो, या जिसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं, जो 5 से समाप्त होती हैं। यही मेथड लगता है, यही कॉन्सेप्ट लगता है इन सभी संख्याओं में। देखिए, 15 का अगर स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर निकालना है, 35 का निकालना है एंड सो ऑन, 95 का निकालना है, या उससे आगे भी 105 या 115 और भी जितनी भी संख्याएं हैं जिनका अंत किससे होता है 5 से। देखिए, बहुत ईजी है। 5 का 25, 1 का उसकी अगली संख्या यानी कि 2, क्या यही स्क्वायर होता है, यही वर्ग होता है। चलिए 25 का निकाल के देखते हैं। 5 का 25 आ गया और 2 का 3 से गुणा करेंगे यानी कि उसकी अगली संख्या से जो कि 6 आएगा, क्योंकि 2 तियो 6 होता है, यही 25 का स्क्वायर होता है। अब हमें 35 के स्क्वायर अगर निकालने में दिक्कत हो रही है तो वेरी इजी, 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 और 3 का उसके अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4, वो क्या होता है 3 चौक 12। ठीक है, अब अगर हमें 95 का स्क्वायर निकालना है, अगेन वेरी सिंपल, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई हमें 5 से ही करना होगा उन संख्याओं से जो 5 से समाप्त होती हैं। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर 25 आ गया,
9 का हम उसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 से, तो क्या आएगा 9025। अब अगर हम 105 की बात करें, एकदम सिंपल है, 5 का स्क्वायर फिर से 25, 10 को फिर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 110। ठीक है, अब अगर कंफ्यूजन है तो ये भी मैं दिखा देता हूँ। 105 को स्कूल मेथड से हम कैसे निकालें। देखिए 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 का 0 कैरी 2 था, 2 आ गया, 5 एकम 5। ठीक है, 0 का 0 और उसके बाद क्या आया 501। ठीक है, तो ये क्या आया 011025, क्या यही आया था। ठीक है, अगर हमें 95 में भी कंफ्यूजन है, देखिए आप स्कूल मेथड से भी करके देखिए। 5 25 कैरी 2, 5 निम 45, 46 47, 5 निम 45, 4 9 निम 81 और 4 85। ठीक है, यहाँ क्या आया 5 7 3 10 और 2 12, हासिल 1 10, हासिल 1 9025। क्या यही हमने सिर्फ एक स्टेप में निकाल लिया था। अब हम अगर 115 की बात करें, इसे भी हम पहले स्कूल मेथड से करते हैं, फिर आपको मैं वैसे भी करके दिखाता हूँ कि कितना इजी है, या फिर मैं पहले वैसे करके दिखाऊँ। बिल्कुल मैं वैसे ही करके दिखाता हूँ। देखिए 5 का अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25, फिर 11 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से यानी कि 132। अब आप कहेंगे मैंने 132 कैसे निकाल लिया। देखिए 11 का अगर हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे 1 2 2 और 1 3। अब आप कहेंगे ये कैसे निकाला, तो ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि 11 से जो भी संख्या हो, 11 हो 121 हो 132 हो, उनका मल्टीप्लिकेशन अगर 11 से हो, किसी भी संख्या का अगर मल्टीप्लिकेशन 11 से हो तो उसे सिर्फ एक या दो स्टेप में कैसे निकालें। ठीक है, ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। अब अगर हम इसे नॉर्मल मेथड से करके देखें तो वो कैसे करेंगे। देखिए 5 25 कैरी 2, 5 एकम 5 6 7, 5 एकम 5, फिर 115 ही आएगा यहाँ पर, अगेन 115। ठीक है, 5 7 3 10 और 2 12, हासिल 1 5 5 10 और 2 12, हासिल 1 1321। ये देखिए 13225। क्या मैं यही बताया था। अब गाइस आपको होमवर्क क्या करना है। देखिए आपको जो भी संख्या आए जिसका अंत 5 से हो, यानी कि जो 5 से समाप्त हो रही हो, उन सभी संख्याओं का स्क्वायर यानी कि वर्ग अपने आप इस मेथड से एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। और कोई भी संख्याएं आप रैंडमली लिख लीजिए, जैसे 27 23 या 24 26 या 94 96, इन सब का मल्टीप्लिकेशन एक बार घर पर कोशिश कीजिए। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, आपको ये भी करना है 993 997, यहाँ तक जितनी भी हैं इनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनका गुणा घर पे करने की कोशिश कीजिए। और वो संख्याएं जो आपको याद आ रही हैं 5 से जो समाप्त हो रही हैं, उन सभी का स्क्वायर घर पे निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली इसको अपने एग्जाम में यूज कर पाएंगे। राइट, सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।